हेलो हाय नमस्कार गुड इवनिंग एवरीवन। सो आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशंस क्लास 4 का हिंदी चैप्टर 11 पढ़कू की सोच सूझ। ठीक है, तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड पे जो बेल आइकन है उस पर भी प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो पोस्ट करूँ आपको पहले नोटिफिकेशन में मिल जाए। बिना देरी के हम चलो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। सो ये है पढ़कू की सोच। तो इसमें मैंने 4 पंक्तियाँ किया है, यानी कि 4 काव्यांश किया है 4 भाग में। तो वो 4 भाग का जो काव्यांश मैंने की है वो नीचे में दिखाऊंगी और उसके शब्दार्थ के बारे में जानेंगे और उसका व्याख्या यानी कि उस काव्यांश में क्या कहा गया है डिटेल्स में हम लोग जानेंगे। फिर उसके बाद हम लोग और एक पार्ट में उसका सारा क्वेश्चन आंसर हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला काव्यांश। एक पढ़कू बड़े तेज थे, तर्कशास्त्र पढ़ते थे, जहाँ ना कोई बात वहाँ भी नई बात गढ़ते थे। एक रोज वे बड़े फिक्र में, समझ नहीं कुछ पाए, बैल घूमता है कोल्हू में, कैसे बिना चलाए। कई दिनों तक रहे सोचते, मालिक बड़ा गजब है, सीखा बैल को रखा इसने, निश्चय कोई ढब है। इसमें शब्दार्थ है कि पढ़कू यानी कि पढ़ने लिखने वाला, तर्कशास्त्र एक तरह का विषय जिसमें तर्क विद्या सिखाई जाती है। ठीक है, दूसरा आया गढ़ते थे यानी कि बनाते थे। देन फिक्र यानी कि चिंता, गजब यानी कि मतलब है विचित्र, ढब का मतलब है तरकीब या फिर तरीका। तो चलिए इसका प्रसंग पढ़ते हैं। ये कौन सा प्रसंग में है ये सब लोग आप जानते हैं, इसलिए जानने का ज़रूरी है क्योंकि अगर क्वेश्चन में कभी कभी पूछ लेता है कि इस पंक्ति को व्याख्या कीजिए तो यहाँ पर ये प्रसंग का उपस्थित करना बहुत ज़्यादा महत्व रखती है। तो इसीलिए मैं एक बार ही प्रसंग का व्याख्या की हूँ, हर बार काव्यांश की व्याख्या करते वक्त प्रसंग का व्याख्या नहीं की हूँ क्योंकि इस प्रसंग में जो है वो 4 काव्यांश यानी कि 4 पंक्ति का सेम ही प्रसंग होगा, इसलिए मैं एक बार ही यहाँ पर व्याख्या की हूँ। तो देख लीजिए, प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्यपुस्तक रिमझिम भाग 4 में संकलित कविता पढ़कू की सूझ से ली गई है। इसके कवि हैं श्री रामधारी सिंह दिनकर। इसमें कवि ने एक पढ़कू व्यक्ति के विषय में वर्णन किया है। समझ में आ गया प्रसंग क्या है? तो चलिए चलते हैं हम अब व्याख्या देखेंगे उस पंक्ति का मतलब क्या है। पढ़कू व्यक्ति तर्कशास्त्र पढ़ते थे, तेज थे, जहाँ कोई भी बात नहीं होती थी वहाँ भी नई बात गढ़ लेते थे। एक दिन की बात है, बेचारे पढ़कू चिंता में पड़ गए, लगे सोचने की आखिर कोल्हू में बैल बिना किसी के चलाए घूमता कैसे है। कई दिनों तक वे इसी विषय पर सोचते रहे। उन्हें लगा कि मालिक ने जरूर अपने बैल को कोई तरकीब सिखा दिया होगा। तो ये रहा पहले पंक्ति का व्याख्या यानी कि उसके सारांश या फिर मतलब जो भी आप बोलो। देन 2 नंबर यानी कि सेकंड पंक्ति में क्या है और उसके शब्दार्थ जानेंगे और उसका मतलब यानी कि व्याख्या करेंगे। सो 2 नंबर पंक्ति है, आखिर एक रोज मालिक से पूछा उसने ऐसे, अजी बिना देखे लेते तुम जान भेद यह कैसे। कोल्हू का यह बैल तुम्हारा चलता या अड़ता है, रहता है घूमता है, खड़ा हो या पागुर करता है। मालिक ने यह कहा, अजी इसमें क्या बात बड़ी है, नहीं देखते क्या गर्दन में घंटी एक पड़ी है। सो इसमें शब्दार्थ है भेद यानी कि रहस्य या फिर गुप्त बात, अड़ता है यानी कि रुकता है, पागुर यानी कि जुगाली। तो प्रसंग सेम ही रहेगा, मैं जैसे कि पहले बोल चुकी हूँ। व्याख्या क्या है चलते देखते हैं। पढ़कू से नहीं रहा गया, एक दिन बैल के मालिक के पास पहुंची गए, पूछने लगे आखिर तुम कैसे जान जाते हो कि ये कलू में लगा तुम्हारा बैल चल रहा है या रुका है, घूम रहा है या फिर खड़ा है या फिर जुगाली कर रहा है। मालिक ने जवाब दिया, अरे भाई इसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं, क्या तुम देखते नहीं हो कि बैल के गर्दन में घंटी बंधी है, बस इसी से मैं समझ जाता हूँ कि बैल चल रहा है या फिर रुका हुआ है। तो ये था सेकंड पंक्ति का मतलब। देन थर्ड पंक्ति का मतलब हम समझेंगे, जब तक यह बजती रहती है मैं न फिक्र करता हूँ,
हाँ जब बजती नहीं दौड़कर तनी के पूंछ धरता हूँ। कहा पड़कू ने सुनकर, तुम रहे सदा के कोरे, बेवकूफ मंतिक की बातें समझ सकोगे थोड़े। इस अगर किसी दिन बैल तुम्हारा सोच समझ अड़ जाए, चले नहीं बस खड़ा खड़ा गर्दन को खूब हिलाए। इस थर्ड पंक्ति में शब्दार्थ क्या है, चलो देखते हैं। फिक्र यानी कि चिंता, तनिक यानी कि थोड़ा, धरता हूँ पकड़ता हूँ, कोरे यानी कि मूर्ख या फिर बेवकूफ, मंतिक यानी कि तर्कशास्त्र, अड़ जाए यानी कि रुक जाए। ठीक है, तो इसका प्रसंग भी सेम ही होगा। तो सीधा हम व्याख्या पे चलते हैं। व्याख्या क्या है इनकी, इस थर्ड पंक्ति का मतलब क्या है। पढ़कू को यह बात समझ में नहीं आ रही है कि कोल्हू में लगा बैल बिना किसी के चलाए घूमता कैसे है। वह बैल के मालिक से पूछ बैठता है इस विषय में। बैल का मालिक उसे बताता है कि बैल के गले में घंटी बंधी है, यह जब तक चिंता नहीं होती यह जब तक बजती रहती है तब तक उसे कोई चिंता नहीं होती, लेकिन जब घंटी से आवाज़ आनी बंद हो जाती है, इसका मतलब है कि बैल रुक गया है। फिर वह उसकी पूंछ ऐंठ देता है और बैल चल पड़ता है। पढ़कू इस पर मालिक से कहता है, तुम तो बिल्कुल बेवकूफ़ जैसी बातें कर रहे हो, तुम भला तर्कशास्त्र की बातें कैसे समझ पाओगे। कभी किसी दिन ऐसा भी हो सकता है कि बैल एक ही जगह पर खड़ा खड़ा गर्दन हिलाता रह जाए। ये था थर्ड पंक्ति का सारांश, यानी कि उसका सारांश नहीं, उसका मतलब। देन चौथा नंबर पे और एक लास्ट पार्ट जो पंक्ति है वही आया है, उसका शब्दार्थ जानेंगे और उसका मतलब जानेंगे कि वह हमें गीत के माध्यम से या फिर काव्य के माध्यम से क्या समझाने की कोशिश कर रहा है। घंटी टुन टुन खूब बजेगी, तुम ना पास आओगे, मगर बूंद भर तेल सांझ तक भी क्या तुम पाओगे। मालिक थोड़ा हंसा और बोला कि पढ़कू जाओ, सीखा है यह ज्ञान जहाँ पर, वहीं इसे फैलाओ। यहाँ सभी कुछ ठीक ठाक है, यह केवल माया है। बैल हमारा नहीं, अभी तक मंतिक पढ़ पाया है। इसमें शब्दार्थ है कि सांझ मतलब शाम या फिर संध्या। ठीक है, देन मंतिक यानी कि तर्कशास्त्र। प्रसंग सेम ही रहेगा। तो हमारा व्याख्या होगा कि इसका मतलब, मालिक ने पढ़कू से कहा, बैल के गले में बंधी घंटी जब तक बजती रहेगी तब तक मुझे चिंता की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका मतलब है कि बैल चल रहा है। इस पर पढ़कू ने कहा, कभी किसी दिन ऐसा भी तो हो सकता है कि तुम्हारा बैल खड़ा खड़ा ही गर्दन हिलाता रह जाए। तुम समझोगे कि बैल चल रहा है, लेकिन शाम तक एक बूंद तेल भी नहीं निकल पाएगा। मालिक हंसकर पढ़कू से बोला, जहाँ से तुमने ये ज्ञान सीखा है ना, वहीं जाकर उसे फैलाओ। यहाँ पर सब कुछ ठीक ठाक है, तो तुम्हारी बात भ्रम फैलाने वाली है। अभी तक मेरा बैल तुम्हारा तर्कशास्त्र नहीं पढ़ पाया है, यह बिल्कुल सीधा साधा ही है। तो ये था 4 पंक्तियों का मतलब और उनके शब्दार्थ। अगर हम कविता के सारांश तो मतलब पंक्तियाँ ना पढ़ेंगे और पंक्तियाँ के एक एक पंक्ति का मतलब ना समझेंगे, सिर्फ काव्य को पढ़ लेंगे और उसका सारांश मूल रूप से एक सारांश निकालेंगे, एक एक पंक्ति का ना निकाले, तो वो भी मैंने यहाँ पर लिख दिए। जो एक एक पंक्ति का जो मैंने लिखा हूँ उसका मतलब, उसका व्याख्या करके ये आपको एग्ज़ाम में बहुत आसान हो जाएगी कि एक एक लाइन का मतलब क्या है वो समझने में। लेकिन अगर कोई हमें पूछे कि तुम्हें जो पढ़कू की सोच जो विषय पढ़ा गया है तो उसका सारांश क्या है, तो उसका सारांश हम कहते वक्त हम तो एक एक पंक्ति का नहीं समझा सकते ना, तो सारांश हम कुल रूप से समझाना होगा। तो हम ऐसे कहेंगे, पढ़कू की सूझ कविता का सारांश ये है कि एक पढ़कू व्यक्ति था, वह तर्कशास्त्र पढ़ता था, तेज बहुत था, जहाँ कोई भी बात ना होती वहाँ भी नई बात गढ़ लेता था। एक दिन की बात है, वह चिंता में पड़ गया कि कोल्हू में बैल बिना चलाए कैसे घूमता है। यह बहुत गंभीर विषय बन गया उसके लिए।
या फिर उनके लिए। सोचने लगे कि मालिक ने अवश्य ही उसे कोई तरकीब सिखा दी होगी। सो आखिरकार उसने मालिक से पूछ ही लिया कि बिना देखे तुम कैसे समझ लेते हो कि कोल्हू का तुम्हारा बैल घूम रहा है या खड़ा हुआ है। सो मालिक ने जवाब दिया, क्या तुम बैल के गले में एक बंधी घंटी नहीं देख रहे हो? जब तक ये घंटी बजती रहती है तब तक मुझे कोई चिंता नहीं रहती, लेकिन जैसे ही घंटी से आवाज़ जानी बंद हो जाती है, दौड़कर उसकी पूंछ पकड़कर ऐंठ देता हूँ मैं। सो इस पर पड़कू ने कहा, तुम तो बिल्कुल बेवकूफ़ जैसे बातें कर रहे हो। ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी दिन तुम्हारा बैल खड़ा खड़ा ही गर्दन हिलाता रह जाए और तुम्हें लगे कि घंटी तो बजता रहता है, तो बैल तो खड़ा ही नहीं हो सकता। तो तुम समझोगे कि शाम तक मेरा शाम तक मेरा तेल निकल जाएगा, लेकिन तुम जब आके देखोगे शाम तक एक बूंद भी तेल नहीं निकल पाएगा। सो मालिक हंसकर पड़कू से बोला, जहाँ से तुमने ये सब ज्ञान सीखा है ना, वही जाकर उसे फैलाओ, क्योंकि यहाँ पर तो सब कुछ सही चल रहा है और मेरा बैल अभी तक तर्कशास्त्र नहीं पढ़ पाया है। तो तुम जहाँ से सीखे हो वहीं जाकर इस गलत फहमियाँ या फिर भ्रम वाले बात को वहाँ फैलाओ। तो आज अभी के लिए इतना ही। आप लोग इसे थोड़ा रिवीजन कर लीजिए और थोड़ा याद कर लीजिए। इसके बाद में और एक वीडियो आएगी जिसमें इस चैप्टर 11 का फुल क्वेश्चन आंसर डिस्कशन होगा वहाँ पर, तो वहाँ से आप लोग को क्वेश्चन आंसर की जानकारी मिल जाएगी। रखती हूँ, नमस्कार।